हेलो गाइस, वेलकम टू सीबीएसई क्लस्टर। मेरा नाम है अभिषेक और मैं हूं आपके सीबीएसई का मेंटर। रॉकेट सीरीज के अंदर मैथ्स जो है अपन बिल्कुल बेसिक से कवर कर रहे हैं अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। अपनी पहली जो यूनिट है जो दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर आपको अभी तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में नहीं आया तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, बिल्कुल आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन आईटीएफ और उसके साथ साथ मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 भी कवर कराऊंगा। तो बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में डाउट को रेज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। बच्चों बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन ने छोटी क्लास में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था जो था साइन थीटा या साइन एक्स। वहीं से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखो आप मान लेते हैं एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? जी सर, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अपन ने पढ़ा था कि सर इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ये जो y आउटपुट होता है, ये y क्या है सर? आउटपुट है। और ये x क्या है बच्चों? सर ये इनपुट वैल्यूज है। इनपुट में अपन क्या डालते हैं यहाँ सर? एंगल्स डालते हैं। एंगल्स कौन कौन से सर? 0, π/4, π/6, π/3। याद आया? जी सर, π/2 एटसेट्रा। इसमें क्या एंगल्स डालते हैं। और आउटपुट में क्या आती है सर? वैल्यूज आती है। क्या आती है सर? वैल्यूज आती है। दैट इज -1, 0, 1/2, √3/2, हाफ एटसेट्रा। आती है नहीं आती? तो बेसिकली साइन एक्स जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर इनपुट में क्या आता है? एंगल्स आता है। और आउटपुट में क्या आती है? वैल्यूज आती है ना? कोई रियल नंबर की वैल्यूज आती है। जब अपन ने और डिटेल में पढ़ाई की तो मुझे यह पता चला कि जो इनपुट की वैल्यूज है इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं डोमेन। और जो आउटपुट की वैल्यूज है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम बोलते हैं सर रेंज। ये चीज क्लियर है? जी सर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब हम साइन की बात करते हैं तो साइन के अंदर डोमेन में कोई भी आप रियल नंबर रख सकते हो। तो इसकी डोमेन क्या आती है सर? ऑल रियल नंबर। आती है नहीं आती? बिल्कुल सर। बट रेंज क्या होती है? आउटपुट वैल्यूज। अपन देखते हैं कि साइन के केस में जो आउटपुट वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ही लाए करती है। ये अपन ग्राफिकली भी आगे अभी कंफर्म करेंगे। तो रेंज क्या होती है साइन थीटा या साइन एक्स की? -1 से 1। और डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर। ये हम क्लास 11th या क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हैं। जी सर। अब यहीं पर अपन एक नई चीज पढ़ते हैं जिसे अपन बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब क्या करो आप? क्या करो? x इन टर्म्स ऑफ y लिखो। x इन टर्म्स ऑफ y लिख के दिखाओ। तो क्या करोगे सर? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर? साइन इनवर्स y हो जाएगा। या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर। अब क्या करो? x और y को इंटरचेंज कर दो। सर कर दिया। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया सर? साइन इनवर्स x आ गया। तो ये जो मेरा फंक्शन कहलाता है ये क्या कहलाता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स साइन फंक्शन। ये क्या बना लिया सर मैंने? ये मैंने बना लिया इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। हाँ या ना? ऐसे ही तो करते थे फंक्शन चैप्टर में जब इनवर्स निकालते थे। जी सर। अब इनवर्स की जब अपन बात करें तो मैंने पहले बताया था इसकी डोमेन क्या थी सर? इसकी डोमेन क्या थी? ऑल रियल नंबर। जी सर। और इसकी रेंज क्या थी सर? इसकी रेंज क्या थी? -1 से 1। हाँ या ना? जी बिल्कुल सर। मतलब यहां इनपुट क्या था? इनपुट थी क्या? मेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनपुट एंगल्स थे और आउटपुट वैल्यूज थी। बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ये जो इनपुट वैल्यूज होगी बच्चों, इनपुट वैल्यूज के अंदर क्या रखेंगे अपन? इनपुट के अंदर रियल वैल्यूज रखेंगे, कोई नंबर रखेंगे। वैल्यूज मतलब कोई नंबर रखेंगे। और आउटपुट में बच्चा क्या आएगा? इस केस में आउटपुट में अपना क्या आएगा सर? एंगल आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि साइन 30 बताओ कितना होता है, तो आप सबको पता है क्या होता है सर? हाफ होता है। साइन 30 क्या होता है? हाफ होता है। बट अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज साइन इनवर्स हाफ, तो क्या बताओगे सर? ये 30 डिग्री होता है। तो इनवर्स फंक्शन और मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या अंतर है या क्या फर्क है कि सर इस केस में जो डोमेन थी वो इस केस की क्या बन गई? रेंज। और इस केस में जो रेंज थी वो इस केस में क्या बन गई? डोमेन। इसका मतलब अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की आपको डोमेन पूछूं, अगर मैं इसकी आपको डोमेन पूछूं तो क्या डोमेन इसके अंदर वैल्यूज -1 से 1 आएगी? क्योंकि x क्या है? अब नंबर पुट करना है और साइन के अंदर -1 से 1 तक ही आप नंबर पुट कर सकते हो। और इसकी जो रेंज आएगी, इसकी रेंज जो आएगी वो क्या आएगा? एंगल्स आएगा। हाँ या ना? एंगल्स आएंगे। एंगल्स कोई से भी आ सकते हैं तो ऑल रियल नंबर। हाँ या ना? चेक करो। कोई भी डाउट है? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। अब अगर अपन ग्राफिकल अप्रोच समझे, बहुत ध्यान से समझना, तो मैं एक ग्राफ बना के आपको साइन एक्स का ग्राफ बना के समझाता हूं, फिर अपन आगे इनवर्स फंक्शन 2 मिनट में समझ लेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं तो यहां मैं एंगल रखूंगा x, यहां क्या रखूंगा? एंगल्स। यहां लिख लो, कंफ्यूज मत होना। ठीक है सर। और y क्या है मेरा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स नहीं है बच्चों।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब मैं अगर एंगल्स अलग अलग रखूं, एक जगह मैंने 0 रख दिया जी सर, एक जगह मैंने क्या रख दिया सर π/2 जी सर, एक जगह मैंने रख दिया पाई। उसी तरीके से नेगेटिव में यहां मैंने -π/2 रख दिया सर, और यहां मैंने -π रख दिया। अब अगर मैं एंगल अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो आप सबको वैल्यूज मेरे को लगता है पता होगी, sin 0 0 होता है, sin π/2 1 होता है, sin π अगेन 0 होता है। उसी तरीके से ये ग्राफ इस तरीके से आएगा नहीं आएगा, तो साइन की एक साइन वेव आएगी, साइनोसॉइडल ग्राफ आएगा नहीं आएगा, इस तरीके से चेक करो जी सर, इस तरीके से साइन वेव आएगी। तो दिस इज माय ग्राफ ऑफ साइन थीटा या साइन एक्स। क्लियर जी सर, क्लियर। अब जब अपन ये ग्राफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बनाते हैं तो बच्चों मैंने एक चीज आपको बताई होगी, अगर आपको याद है कि जब अपन इनवर्स किसी भी ग्राफ का बनाते हैं तो आपको बेसिकली क्या करना है, उस ग्राफ का y = x में क्या करना है, इमेज ड्रॉ करनी है। सर ये थोड़ा सा समझ भूल गए, हम भूल गए, कोई बात नहीं, अभी याद दिला देंगे। ठीक है, अगर ये y = x जो लाइन है, ये क्या है बच्चों, ये y = जो x लाइन है, इसमें अगर इसकी मिरर इमेज बना दोगे तो वो किसका ग्राफ आ जाएगा, साइन इनवर्स x का ग्राफ आ जाएगा। नहीं सर, आप एक बार बना के दिखाइए, देखो इधर बना के दिखाता हूं। अब क्या है, यहाँ x इनपुट में क्या है सर, नंबर है या वैल्यूज है, और आउटपुट क्या आएगा, y = अगर मेरा साइन इनवर्स x है, इस केस में जो आउटपुट आएगा वो एंगल आएगा। अब आपको पता है कि साइन के केस में जब अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करते हैं, मान लेते हैं ये है मेरा -π/2, ये है मेरा +π/2 जी सर, और ये है मेरा -π/2 जी सर, ये है मान लेते हैं मेरा +1 जी सर, और ये है मेरा सर -1, और ये वैल्यू है क्या, 0 से 0। अब आप सबको पता है साइन 0 कब होता है सर, 0 पे होता है जी सर, हाँ या ना। अरे यहाँ चेक करो, साइन इनवर्स 0 कब होता है, जब y क्या होगा सर, 0 होगा। उसी तरीके से साइन इनवर्स 1 कब होता है सर, π/2 पे होता है या नहीं होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जी सर, π/2 पे होता है, हाँ या ना, चेक करो। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, कुछ इस तरीके से आता है। तो साइन का ग्राफ क्या आता है, कुछ इस तरीके से आता है, चेक करो। और ये एग्जैक्टली क्या होता है, साइन एक्स का साइन एक्स का अगर आप ग्राफ बनाओगे उसकी क्या बनेगी, ये मिरर इमेज बनेगी। देखो जब मैं इधर साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं, देखना बहुत ध्यान से देखना, इसका जो मिरर इमेज है वो कुछ इस तरीके से आएगी ऐसे। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, मिरर इमेज बनती है, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बच्चे मैं इस तरीके से बनाता हूं। क्लियर है, कोई भी डाउट है, नहीं सर कोई डाउट नहीं, और आगे भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, बट हम हमेशा प्रिंसिपल रेंज या प्रिंसिपल डोमेन की बात करते हैं। देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अपन साइन एक्स की बात करते हैं बच्चों, तो साइन एक्स के अंदर कौन सी ऐसी डोमेन है, साइन एक्स के अंदर कौन सी ऐसी डोमेन है जिसके अंदर आपका सारा जो है वो आउटपुट आ जा रहा है। आप देखो, अगर मैं साइन का -π/2 से +π/2 देखूं तो साइन की वैल्यू क्या -1 से +1 की तरफ मूव कर रही है, नहीं कर रही है। तो इस छोटे से कर्व में साइन की सारी वैल्यूज कवर हो जा रही है, नहीं हो जा रही, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डोमेन। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल डोमेन ऑफ साइन एक्स, सर प्रिंसिपल डोमेन ऑफ साइन एक्स होगी क्या, -π/2 से सर +π/2। क्लियर, तो जो इसकी प्रिंसिपल डोमेन होगी वही साइन इनवर्स एक्स की क्या होगी सर, प्रिंसिपल रेंज होगी या नहीं होगी, दैट इज -π/2 से +π/2, क्योंकि इसी रेंज और इसी डोमेन में साइन की सारी वैल्यूज कवर है, दैट इज फ्रॉम -1 टू +1। इसी बारे में अपन डिटेल में आगे पढ़ाई करेंगे। क्लियर है, ये तो था साइन इनवर्स एक्स की बात। अब आगे अपन बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका फंक्शन है y = cos x। सबसे पहले अगर मैं cos x का ग्राफ बना रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, तो cos x का ग्राफ आप लोगों को मैं रिपीट करा देता हूं, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये x है, ये y है, और y = क्या लिया मैंने, cos x लिया। अब इसमें x में इनपुट एंगल लोगे 0 जी सर, π/2 जी सर, ये हो गया पाई जी सर, उसी तरीके से यहां क्या होगा -π/2 जी सर, और -π होगा या नहीं होगा। cos 0 क्या होता है बच्चों, सर cos 0 होता है मेरा 1 जी सर, cos π/2 क्या होता है सर 0, cos -π/2 भी क्या होता है 0, cos π क्या होता है -1, और ये इस तरीके से ग्राफ बनता है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया सर, ये मेरा cos का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया सर, कोसाइन का ग्राफ हो गया। अब इस कोसाइन का ग्राफ भी कहां से कहां मूव कर रहा है बच्चों, देखना सर, ये मूव कर रहा है -1 से सर +1 से सर -1 तक मूव कर रहा है। अब इस अगर मैं इस ग्राफ का भी आपसे पूछूं कौन सा ऐसा टुकड़ा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, क्या एक चीज बताओ, 0 से पाई वाला जो टुकड़ा है वो बार बार रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो 0 से पाई बाय 0 से पाई 0 से पाई +1 से -1 0 से पाई ऐसा टुकड़ा है जो सारा कवर कर रहा है, हाँ या ना, चेक करो, सारा कवर कर रहा है। इसके अंदर जो प्रिंसिपल डोमेन होगी वो क्या होगी सर, होगी 0 से पाई, हाँ या ना, चेक करो, चेक करो। प्रिंसिपल डोमेन मतलब वो डोमेन, क्योंकि बच्चों ऐसी बहुत सारी वैल्यू होगी जिसमें cos π/2 cos 0 कब कब होगा सर, π/2 में भी होगा, 3π/2 में भी होगा,
5π/2 में भी होगा। अगर मैं आपसे पूछूं cos कब 0 है, तो आप बोलोगे ऐसी तो सर इनफाइनाइट वैल्यूज है, हाँ या ना। बट अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू पूछूं तो आप क्या बताओगे, सर cos की प्रिंसिपल वैल्यू जिसपे cos का फंक्शन 0 होता है वो होती है π/2। क्योंकि सर हम प्रिंसिपल वैल्यूज तभी लेते हैं क्योंकि इस रेंज में या इस डोमेन में जितनी भी वैल्यूज है कोसाइन की या जितनी भी वैल्यू है साइन की, वो क्या हो रही है सर, कवर हो रही है। जैसे साइन के लिए क्या था सर, साइन के लिए -π/2 से +π/2, उसी तरह से कोसाइन के लिए क्या है सर, 0 से पाई है। अगर आप कहोगे सर नहीं यहां पे -π/2 से +π/2 देखोगे तो आप देखोगे अरे -π/2 से +π/2 बच्चों नेगेटिव वैल्यूज कवर नहीं हो रही है, हाँ या ना। इसलिए अपन क्या लेते हैं, 0 से पाई लेते हैं। तो 0 से पाई क्या हो गई, मेरी कॉस की प्रिंसिपल डोमेन हो गई। अब अपन कॉस इनवर्स एक्स अगर बनाए, अब क्या बना रहे हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं, अब बहुत ध्यान से समझना, देखना ये है y एक्सिस और ये है मेरी x एक्सिस, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। यहां मैंने ले लिया x और यहां मैंने ले लिया y। अब आपको पता है y क्या है मेरा सर, y है cos इनवर्स x। अब x में इनपुट में क्या आएगी सर, नंबर आएंगे। अब नंबर कोसाइन कहां से कहां मूव करता है आपको पता है सर, -1 से +1 मूव करता है और बीच में +1 मूव करता है और बीच में कहीं 0 भी आता है जी सर। अब cos -1 कब होता है आप सब बताओ सर, cos -1 कब होता है, आप सबको पता होगा आई गेस सर, -1 कब होता है, अरे बता दो यार। हाँ cos -1 कब होता है सर, जब ये देखो cos ये ले लिया मैंने, क्या यहाँ आउटपुट ले लिया, ये है π/2 और ये है पाई। सर cos -1 होता है जब cos क्या हो, पाई हो, हाँ या ना। ये देखो ये ले लिया। cos 0 कब होता है, जब cos क्या हो, π/2। और cos 1 कब होता है, सब cos क्या हो, 0। तो इसका क्या इस तरीके से ग्राफ आएगा या नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया मेरा cos इनवर्स एक्स का ग्राफ, कहां से कहां तक, जब इसकी वैल्यू कहां से कहां ले रहा हूं, 0 से सर पाई ले रहा हूं। तो ये क्या हो गया मेरा, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स एक्स। या एक तरीके से ये भी समझ सकते हो कि इस पर्टिकुलर रेंज में 0 से पाई में ये जो फंक्शन है क्या है, 1/1/2 है, क्या है 1/1/2 है। तभी किसी फंक्शन की अपन बात करते हैं। पहले भी मैंने बताया था, रिपीटेड मैनी वन फंक्शन जो होता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कराते अपन, किसका कराते हैं, 1/1/2 फंक्शन का कराते हैं। क्लियर है। तो क्योंकि इसमें y = x के पैरेलल एक लाइन खींचोगे, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचोगे, ये एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो ये प्रिंसिपल डोमेन के अंदर क्या cos इनवर्स एक्स का ग्राफ ये आएगा या नहीं आएगा, चेक करो। डन। तो इसे हम बोलते हैं क्या, cos इनवर्स एक्स। ये है मेरा cos x। ये क्लियर होना चाहिए कि क्यों प्रिंसिपल डोमेन इसका 0 से पाई होगा cos x का, क्यों प्रिंसिपल डोमेन sin x का -π/2 से +π/2 का, ये समझना आपको आना चाहिए। क्लियर। यहां तक कोई भी डाउट है किसी बच्चे को, नहीं सर कोई भी डाउट नहीं। अब इधर ही देखो, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल y = sec इनवर्स x का ग्राफ बनाना है, आपको पता है sec इनवर्स और cos इनवर्स कैसे रिलेटेड है, जैसे cos और sin। तो क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, y +1 पे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दो और y -1 पे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दो, कर दी। और ये क्या है सर, ये π/2 की ग्राफ ऐसे बना दो, बना दिया। अब देखना बहुत ध्यान से, देखो sec इनवर्स 1 कब होगा, अरे जहां cos इनवर्स 1 होगा वहीं sec इनवर्स 1 होगा जी सर। अब जहां cos 0 हो रहा है, जहां cos इनवर्स 0 हो रहा है, वहां sec इनवर्स क्या होगा, अनडिटरमाइंड होगा। इस तरीके से बना दो। उसी तरीके से इस ग्राफ को इस तरीके, तो ये जो पिंक वाला ग्राफ है ये क्या आएगा सर, sec इनवर्स x का ग्राफ। ये क्या आएगा, sec इनवर्स x। बहुत आसान है समझना। तो माइनस इनफाइनाइट से -1, माइनस इनफाइनाइट से -1, माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इंफिनिटी क्या होगी सर, sec इनवर्स x की क्या होगी, डोमेन होगी। चेक करो, अरे -∞ से -1 और +1 से इंफिनिटी, क्योंकि ये इनफाइनाइट के लिए मूव कर रहा है, ये किसकी डोमेन है मेरी सर, sec इनवर्स x की डोमेन है, हाँ या ना। चेक करो जी सर। रेंज क्या होगी सर, y की वैल्यूज y की वैल्यू आपको पता है कहां से कहां मूव कर रही है, ये देखो 0 से π/2 और यूनियन ये 0 से π/2, 0 से π/2, बट π/2 पे क्या है, अनडिटरमाइंड है। यूनियन π/2 से सर, π/2 से पाई, हाँ या ना। चेक करो, क्लियर है। या इसको कई किताब में ऐसे भी लिखते हैं, 0 से पाई -π/2, ऐसे भी लिख लो, कोई डाउट नहीं है, सेम है। तो sec इनवर्स एक्स क्लियर हुआ। क्या करना है, sec इनवर्स एक्स का अगर बनाना है तो +1 और -1 के अगेंस्ट एक लाइन खींच दो, और क्या है π/2 पे, क्योंकि क्या होता है देखो बच्चों, cos इनवर्स π/2 0 है, हाँ या ना। तो sec इनवर्स π/2 क्या होगा, इंफिनिटी, या तो +∞ या -∞, वो क्या है, अनडिटरमाइंड है। क्लियर है, चलो डन। तो ये क्या है, cos इनवर्स और sec इनवर्स। ये क्या है मेरा सर, ये क्या है, sin इनवर्स, हाँ या ना। अरे बताओ कोई भी डाउट है, sin इनवर्स x में कोई भी डाउट है किसी को, कमेंट सेक्शन में जरूर डालना अगर कोई डाउट हो तो। क्लियर है। अब इधर ही देखो, अगर मैं एक चीज बताओ,
यहीं पे अगर मैं कोसेक का बनाना चाहूँ, कोसेक के लिए कौन सा पेन लूँ यार, कोसेक के लिए ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, येलो नहीं है, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं, हाँ ठीक है, कोसेक के लिए वापस पिंक ले लेते हैं। अब देखो जहां साइन इनवर्स 1 क्या है, पाई बाय 2, तो कोसेक इनवर्स 1 भी क्या होगा सर, पाई बाय 2, हाँ या ना। जहां साइन इनवर्स 0 है वहां कोसेक इनवर्स क्या होगा सर, अनडिटरमाइंड होगा, इंफिनिटी होगा। तो ये क्या कोसेक इनवर्स x का आएगा या नहीं आएगा? अरे देखो उसी तरीके से बनाया है मैंने। और इधर देखो, इधर भी क्या करो, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करो और ये बना दो, तो ये क्या आ गया सर, कोसेक इनवर्स x। अरे कोई रटना पड़ा क्या, कुछ भी नहीं। अरे जहां साइन इनवर्स -1 होगा वहीं कॉस इनवर्स भी -1 होगा। अरे बच्चा, जहां कोसेक इनवर्स -1 होगा वहीं साइन इनवर्स भी क्या है, -1 है। बट जहां साइन इनवर्स 0 हो रहा है, दैट इज -π/2, वो सॉरी 0, साइन इनवर्स 0 कहां हो रहा है, 0, तो वो क्या है, अनडिटरमाइंड। तो ये क्या है, इस तरीके से मूव करना है, इस तरीके से। अब अगर मैं डोमेन पूछूं तो क्या है, डोमेन है +1 से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से -1, हाँ या ना, क्लियर। रेंज क्या है इसकी सर, -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2, बट 0 इंक्लूड मत करना, -π/2 से 0 जी सर, यूनियन +π/2 से, सॉरी 0 से π/2, यूनियन 0 से π/2, क्लियर है, बहुत इजी है ये, तो समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपन बनाएंगे साइन और कोसेक का, और ये कॉस का और सेक का और सेक इनवर्स का, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं, एक और ग्राफ समझते हैं जिसका नाम है y = tan इनवर्स x, y = tan इनवर्स x। अब बहुत ध्यान से रखना, tan इनवर्स x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो tan इनवर्स का क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जैसे tan थीटा का ग्राफ बनाया अपन ने, जी सर tan थीटा का ग्राफ बना लेंगे अपन, यहां x लेना है और यहां करना है y लेना है, जी सर। अब बहुत ध्यान से देखना, जब tan इनवर्स x का ग्राफ बनाओगे तो आप सबको पता है tan π/2 अनडिटरमाइंड होती है, तो एक तो +π/2 बनाना, जी सर, एक क्या बनाना सर, -π/2 बनाना, -π/2। अब देखना बहुत ध्यान से, आप सबको पता है, क्या पता है सर, tan 0 क्या होता है सर, 0, जी सर, ये लो। tan + π/4 क्या होगा सर, 1, ये रहा 1, अरे सॉरी 1 कब होगा, सॉरी यहाँ तो वैल्यू लेनी है ना, यहाँ +1, ये ले लेते हैं -1, ये इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, ये ले लेते हैं प्लस इनफाइनाइट। अब +1 कब होगा सर, π/4 पे, तो क्या ये इस तरीके से मूव करेगा ग्राफ, हाँ या ना, चेक करो, बिल्कुल सर। और ये कैसे करेगा, इस तरीके से मूव करेगा। ये क्या आ गया मेरा tan इनवर्स x का ग्राफ, क्योंकि tan -1 कब होगा सर, -π/4 पे, और tan 1 कब होगा सर, +π/4 पे, ठीक है। और π/2 पे क्या होगा, इन्फिनिटी। आपको पता है tan π/2 क्या होता है, अनडिटरमाइंड या इन्फिनिटी, क्लियर है, तो वो यूज किया है मैंने यहाँ पर। तो ये tan इनवर्स x का ग्राफ आ गया नहीं आ गया, चेक करो, क्लियर है। तो इसी की हेल्प से मैं क्या बना सकता हूं सर, इसी की हेल्प से आप क्या बना सकते हो, cot इनवर्स x का भी बना सकते हो। तो इस तरीके से अपन ग्राफिकली अप्रोच करते हैं, किसको, साइन को, कॉस को, टेन को, कॉट को। अब अगर अपन इसकी प्रिंसिपल डोमेन की मैंने बात बताई, तो एक टेबल में आपको मैंने लिख के दे दिया है कि साइन इनवर्स कहां से कहां, साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, तो ये डोमेन लिखी है मैंने। साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, ये डोमेन है, क्या है सर, -1 से 1, कॉस की भी क्या है, -1 से 1। साइन की रेंज क्या है, प्रिंसिपल रेंज, ये क्या है, प्रिंसिपल, क्या है बच्चों, -π/2 से +π/2। कॉस इनवर्स की क्या है, 0 से पाई, बताया था नहीं बताया था, जी सर। कोसेक की क्या होगी सर, कोसेक की जो रेंज होगी वो क्या होगी, आप चेक करो, इधर आओ, कोसेक इनवर्स x का ग्राफ कहां गया अपना, कोसेक इनवर्स की डोमेन क्या होगी, सबसे पहले डोमेन देखे, कहां गया कोसेक इनवर्स x, ये देखो कोसेक इनवर्स x की डोमेन क्या है सर, -इंफिनिटी से -1 यूनियन +1 से इंफिनिटी, या फिर पूरी रियल नंबर -1 से +1, वही तो लिखा है, चेक करो। उसी तरीके से कोसेक इनवर्स की डोमेन क्या होगी, रियल -1 से माइनस, क्लियर, कोई भी डाउट है आपको, चेक करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और ये एक ही चीज है, क्लियर है। और इसकी रेंज क्या आ जाएगी सर, -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। चलो उसी तरीके से सेक, टेन और कॉट, ये सारी मैंने क्या रख दी, डोमेन रख दी और प्रिंसिपल रेंज रख दी, या उल्टा भी बोल सकते हो कि साइन की ये क्या है, प्रिंसिपल डोमेन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, इन सब की। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उस पर बात करते हैं, आ जाओ। 1 बाय 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा था, अब चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ये रहा, जैसे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स रूट 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 की
प्रिंसिपल वैल्यू आपको पता करनी है। अब आपको पता होनी चाहिए कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो साइन की होती है वो -π/2 से +π/2 ही लाई करती है। हाँ सर, अब आपको ये भी पता है, अगर मैं एक काम करता हूं, इसको क्या सॉल्व करने का तरीका है, साइन इनवर्स 1/√2 को क्या कर लो आप y के बराबर मान लो। हाँ सर, ये y निकालना है ना, तो क्या करो सर, साइन y इज इक्वल टू 1/√2 होगा या नहीं होगा, तो y की वैल्यू बच्चा क्या हो गई सर, y की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री या π/4। क्या ये इसमें लाई कर रही है, बिल्कुल कर रही है, तो दिस इज योर आंसर। डन, डन सर, क्लियर है जी सर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अगला कह रहा है कोसेक इनवर्स 2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है अपन को सर, कोसेक इनवर्स 2 को किसके बराबर रख दिया सर, y के बराबर रख दिया। क्या मैं कोसेक y को 2 लिख दूं, जी सर 2 लिख दूं। अगर आप साइन में कंफर्टेबल हो तो इसको क्या साइन y इज इक्वल टू हाफ लिख दूं, जी सर लिख दो। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई सर 30 डिग्री या π/6, जी सर। क्या इसकी रेंज -π/2 से +π/2 आ रही है, जी सर आ रही है। दैट्स इट, डन। कोई भी डाउट है किसी को, चेक करो। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए क्या कि अगर ब्रैकेट में cos इनवर्स -x टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए अब मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज नोट कराता हूं, वो आप नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज अगर आप ये फॉलो करोगे तो डेफिनेटली कभी गलत नहीं करोगे। जैसे अगर आपको गिवन है sin इनवर्स ऑफ -x, या आपको गिवन है cos इनवर्स ऑफ -x, या आपको गिवन है कोसेक इनवर्स ऑफ -x, ठीक है सर। या आपको गिवन है क्या सेक इनवर्स ऑफ -x या tan इनवर्स ऑफ -x, ये सारे केस बन सकते हैं ना, या cot इनवर्स ऑफ -x। अब इन सब में क्या करना है ये अब मैं आपको बताने वाला हूं। मान लेते हैं अपन को प्रिंसिपल डोमेन याद नहीं है, तो बस आपको जो मैं तरीका बताऊं वो याद रखना। देखो साइन हो गया, जी सर। अगर साइन की अपन बात करें तो साइन, इन सब में साइन, tan और कोसेक, ये तीनों की जो प्रिंसिपल डोमेन है क्या -1 से 1 के बीच में मूव करती है, किसकी, साइन, कोसेक और tan की, जी सर। तो इसके लिए क्या करते हो, डायरेक्ट जिसकी प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से +π/2 है, तो उसमें डायरेक्ट क्या लिख दो, इसको लिख दो माइनस साइन इनवर्स x डायरेक्ट। इसको क्या लिख दो, माइनस कोसेक इनवर्स x डायरेक्ट। इसको क्या लिख दो, माइनस tan इनवर्स x डायरेक्ट। दैट्स इट। कोई भी डाउट है, नहीं, डन। इसके अलावा जितने भी है, दैट इज कोसेक, सेक एंड कॉट, इसके इनवर्स में अगर माइनस आ रहा है तो इसमें कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, इसमें बस पाई माइनस कर दो। क्या कर दो, पाई माइनस, पाई माइनस। तो पाई माइनस क्या हो जाएगा सर, कॉस इनवर्स एक्स। ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। दैट्स इट, खत्म। तो ये ग्रीन वाले क्या है, जिनकी 0 से पाई होती है प्रिंसिपल डोमेन, और ये येलो वाले क्या है, जिनकी -π/2 से +π/2 होती है डोमेन। भले वो क्लोज ब्रैकेट हो या ओपन ब्रैकेट हो, उससे मतलब नहीं है, पर ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। क्लियर है? आइए इसको करके देखते हैं। देखो जैसे ये है, ये कॉस इनवर्स, कॉस अगर आपको ऐसे गिवन है, देखना कॉस इनवर्स -½ अब देखो कॉस इनवर्स -x किसके बराबर होता है सर, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ के बराबर होगा या नहीं होगा, एज पर दिस फॉर्मूला। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ कब होता है सर, π/3 पे होता है या नहीं होता, 60 डिग्री पे होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2π/3। क्या 2π/3 0 से पाई में लाई करता है, जी सर बिल्कुल करता है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। डन, क्लियर है? या तो आप क्या करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट सब याद रखो, वो याद रखने की जरूरत नहीं। अगर आपको बस इतनी सी ट्रिक याद है, इस ट्रिक से आप चुटकियों में सारे सवाल कर सकते हो, चुटकियों में सारे एनसीईआरटी मिसलेनियस। डन, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखो, अब आपको दिखा है कॉट इनवर्स √3। अगर कॉट इनवर्स आपको √3 दे रखा है, इसको क्या कर दो सर, y के बराबर लिख दो। तो कॉट y की वैल्यू क्या √3 के बराबर आ जाएगी, हाँ सर आ जाएगी। अगर आप 10 में कंफर्टेबल हो तो क्या 10y 1/√3 आ जाएगा, जी सर आ जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू कब होती है, ये तो आप बता ही सकते हो यार, हाँ या ना? अरे बता सकते हो, नहीं बता सकते? बिल्कुल सर बता सकते हैं। आओ आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ दी फॉलोइंग। इसकी आपको क्वेश्चन, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है, इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो tan इनवर्स 1 क्या होता है सर, π/4 लिख दिया, अरे डायरेक्ट लिख दिया, π/4 लिख दिया सर। अब देखो cos इनवर्स -½ cos इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स हाफ होता है या नहीं होता, अभी बताया था, जी सर। प्लस sin इनवर्स -½ क्या होगा सर, वो होगा माइनस साइन इनवर्स हाफ, अभी बताया था।
कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है या नहीं होता? बिल्कुल सर होता है। क्लियर है? अब देखो ये तो पाई बाय 4 लिख दूं एज इट इज, लिख दो सर। इसको प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस हाफ कब होता है? अभी बताया था पाई बाय 3 माइनस ये कब होता है सर? पाई बाय 6। अरे कोई भी डाउट है? अब तो सॉल्व कर दोगे, चेक करो। अरे पाई पाई माइनस पाई बाय 3 कितना हो जाता है? 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। जी सर, इन दोनों का 6 एलसीएम ले लो, ले लिया 6 एलसीएम। 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 6, तो कितना आ गया? पाई बाय 2। इन दोनों को जोड़ दो, 4 पाई प्लस 2 पाई, 3 पाई बाय 4 आंसर। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इधर आ जाओ। अब आपको कॉस इनवर्स हाफ कब होता है सर? पाई बाय 3 अभी बताया था। कॉस 60 हाफ होता है या नहीं होता? अरे साइन 30 हाफ होता है, कॉस 60 हाफ होता है। इधर क्या है? 2 साइन इनवर्स हाफ है, साइन इनवर्स हाफ तो प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स हाफ कब होता है सर? पाई बाय 6 पे, ये लो 2 पाई बाय 3, दैट्स इट। क्लियर है? कर देंगे सॉल्व। आगे आ जाओ, आगे देखो। इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई है तो y कहां से कहां मूव करेगा? अभी मैंने आपको बताया था अगर आपका साइन इनवर्स x y के बराबर होगा तो आपका जो y है वो कहां से? माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होगा, और दोनों इंक्लूडिंग होगा, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ये भी आपके सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ सवाल है लल्लू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्या दे रखा है? देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं सर। दे रखा है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ये किसके बराबर होगा? ये पूछा है। अभी मैंने कहा था tan इनवर्स √3 किसके बराबर होता है? कोई बता सकता है? माइनस sec इनवर्स माइनस हाफ। अरे ये तो कर दोगे, ये एंगल तो आप निकाल ही लोगे कितना होता है। देखो माइनस sec इनवर्स माइनस थीटा, अभी बताया था। देखो tan sec इनवर्स माइनस x, क्या पाई माइनस sec इनवर्स x के बराबर होता है? बिल्कुल सर। देखो इधर आ जाओ, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? एज इट इज, देखना ये लिख दिया मैंने, tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस sec इनवर्स 2, हाँ या ना? जी बिल्कुल लिख दिया। तो क्या इसको लिख सकता हूं? tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस sec इनवर्स 2। चेक करो, कोई भी डाउट है? दैट्स इट। इसको सॉल्व कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? बताओ बच्चों फटाफट कमेंट करके, कोई को डाउट है कुछ? किसी को भी कोई डाउट है? ठीक है। अरे बच्चों ये 60 डिग्री होगा ना? अरे tan 30 1/√3 होता है, ये क्या होगा? tan 60, ये क्या होगा सर? tan 60 मतलब पाई बाय 3 लिख दो, माइनस ये कितना होगा? ये पाई बाय 3, तो ये कितना होगा बच्चों? माइनस पाई प्लस, देखो इधर आओ, sec इनवर्स 2 अगर y के बराबर है तो sec y क्या 2 के बराबर होगा? रफ में कर लो, या फिर cos y हाफ के बराबर होगा। cos हाफ कब होता है? जब y क्या हो, कितना एंगल रखोगे हाफ आएगा? अरे 60, दैट इज पाई बाय 3, दैट्स इट। लिख दो पाई बाय 3। अरे पाई बाय 3 से पाई बाय 3 कट गया, आंसर क्या आ गया मेरा? पाई। डन। क्लियर? तो इस तरीके से अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी आपके दिमाग में। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। आपका लाइक और आपके सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेट करेंगे कि मैं और हार्ड वर्क करूं आपके लिए, और मैथ्स आपकी A to Z आपके अभिषेक भैया कंप्लीट करा देंगे। चलो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर। कोई भी डाउट आए तो मेरे टेलीग्राम चैनल या कमेंट सेक्शन में, यू आर मोस्ट वेलकम।